हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक हो गए। दोस्तों मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल देव स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है, मैथ का टॉपिक पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट भाई, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं साधारण ब्याज। अब तक मैं इसको आपको 4 पार्ट कंप्लीट करा चुका हूं भाई। आज हम 5th पार्ट को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें मैं 26 क्वेश्चन तक करा चुका हूं। आज का जो हमारा पार्ट रहेगा वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का लास्ट पार्ट रहेगा भाई, ठीक है। इसके बाद मैं आपको चैप्टर कराऊंगा कौन सा, कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको बोलते हैं हम चक्रवर्ती ब्याज भाई, ठीक है ना। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो भाई, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराया करो भाई, ठीक है। तो दोस्तों ज़्यादा देरी न करते हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 27 से आज करेंगे भाई, ठीक है। चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है भाई। कितने समय में 10,000 रुपये का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 450 रुपये हो जाएगा भाई। भाई टाइम पूछा गया है भाई। बस क्वेश्चन सोल्व कराने से पहले मैं आपको फॉर्मूला फिर एक बार रिवाइज कर देता हूँ। क्या बताया था मैंने कि जितने भी सवाल होंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे सिंपल इंटरेस्ट के, वो केवल एक फॉर्मूले के ऊपर चलेंगे भाई, ठीक है। वैसे आप इस फॉर्मूले से और भी फॉर्मूले बना सकते हो, लेकिन मैं आपको इसी फॉर्मूले के ऊपर सब क्वेश्चन करके बताऊंगा भाई। देखो PRT अपॉन 100 इक्वल टू में SI भाई, ठीक है। ये हुआ हमारा वो फॉर्मूला, ठीक है दोस्तों। देखो 1 2 3 4, इसमें वेरिएबल कितने भाई, 4। वेरिएबल क्या होते हैं जिसकी हमें संख्या पता नहीं होती, या हमारे वैल्यू उनकी एग्जैक्ट हमें पता नहीं होती भाई, ठीक है। अगर इन 4 वेरिएबल में से किन्हीं 3 वेरिएबल की आपको वैल्यू पता है, तो आप जो चौथा वेरिएबल है उसकी वैल्यू पता कर सकते हो भाई, ठीक है। अगर आपको 2 वेरिएबल की वैल्यू पता नहीं है इन 4 में से, तो आप वैल्यू पता नहीं कर सकते भाई किसी और वेरिएबल की, ठीक है दोस्तों। चलो इसी पे हम ये क्वेश्चन करेंगे भाई। क्या दिया गया है इसमें, टाइम बताना ना, कितने समय में 10,000 रुपये का, 10,000 रुपये यानी कि प्रिंसिपल कितना हमारा 10,000 रुपये, 10,000 रुपये का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से। रेट कितनी है भाई, शाबाश, रेट कितनी है 6% अपॉन में 100 भाई, ठीक है। और टाइम दिए पूछा गया भाई हमसे कि 450 रुपये होगा भाई। कितने समय में 10,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से जो ब्याज होगा वो 450 रुपये होगा, ठीक है। टाइम पूछा गया भाई, बता देंगे हम टाइम। देखो सो आसान है भाई, इस फॉर्मूले में पुट किया मैंने, कुछ नहीं किया। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। 1 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी भाई। 5 से काट लो भाई, 5 दूनी 10 और 5 नीम 45 भाई, ठीक है। अब 3 से काट लो भाई, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो देखो इधर क्या बच गया भाई, 2 दूनी 4, ठीक है। इधर क्या बचा है 3। तो देखो इक्वल टू के इस साइड में मल्टीप्लाई में, इक्वल टू के इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, डिवाइड में चला जाएगा। इधर क्या बचा है भाई, T। टाइम निकालना था, यहाँ पर टाइम बचा है ना। तो देखो 2 दूनी 4 ही जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है ना, सॉरी डिवाइड में। इक्वल टू के साइड डिवाइड में जाएगा 4। ऊपर क्या बचा हुआ भाई 3। ये आ गया टाइम 3/4 वर्ष भाई, ठीक है। ये फ्रैक्शन में आ गया भाई, ये पूरा साल नहीं आया भाई, ठीक है। तो पूरा साल अगर नहीं आया तो इसको मैं मंथ में कन्वर्ट कर लूंगा भाई, महीनों में कन्वर्ट कर लूंगा। कैसे, इसको अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा महीने में, अगर मेरे को फ्रैक्शन में कोई साल आया है, अगर मैं इसको महीने में चेंज करना है तो मैं 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ भाई, ठीक है। 4 3 12, तो इसका आंसर क्या आएगा निकल कर, 9 महीने भाई। यहां तक बताओ भाई दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। कुछ नहीं है, इस फॉर्मूले में बेस चलेंगे भाई सारे क्वेश्चन। 28 देखो भाई क्वेश्चन। अब इस फॉर्मूले को ध्यान रखना भाई, PRT अपॉन 100 इक्वल टू में SI, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखो भाई क्या दिया गया है। क्वेश्चन 28 दिया गया है कि 4,000 रुपये को 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, ठीक है भाई। बोला है 4,000 रुपये को 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, ठीक है भाई। यदि एक भाग पर ब्याज की दर 8% वार्षिक हो, ठीक है, तो दूसरे भाग पर यह दर 10% वार्षिक हो तथा कुल वार्षिक ब्याज 352 रुपये मिले, तो 8% वार्षिक दर पर कितना धन दिया गया था भाई। देखो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, वैसे अच्छा क्वेश्चन है पर है भी कुछ नहीं भाई क्वेश्चन में, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई, इस क्वेश्चन में 2-3 कंसेप्ट लगेंगे, ध्यान रखना भाई। देखो प्रिंसिपल कितना भाई, मूलधन कितना है 4,000 रुपये, ठीक है। अब ये बोला है कि 4,000 ये जो मूलधन है ना, इसको 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया गया भाई, ठीक है। एक भाग पर क्या बोला है कि एक भाग पर 8%
ब्याज की दर से उधार दिया गया है, और दूसरा भाग 10% ब्याज की दर से उधार दिया गया है, यही तो बोला ना। अच्छा, पहला भाग 8% ब्याज की दर से उधार दिया गया, दूसरा 10% ब्याज की दर से उधार दिया गया भाई, ठीक है। और जो कुल ब्याज है, कुल जो ब्याज है SI वो कितना भाई 352 रुपये, ठीक है। देखो अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, अब यहाँ से आप सोचो थोड़ा सा, अब दिमाग लगाओ, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो। देखो पहला जो भाग था उसकी हमें रेट पता है, दर पता है 8%, दूसरा जो भाग है उसकी रेट पता हमें, ठीक है 10%। अब मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ से तो टोटल जो रेट होगी ना, कुल दर, वो भी निकाल सकता हूँ मैं। कैसे, देखो मूलधन कितना है, वही फार्मूला हमारा PRT/100 इक्वल टू में SI। प्रिंसिपल कितना भाई 4000, ठीक है। R रेट मेरे को निकालनी है, कुल रेट, ठीक है, अपॉन में 100, ठीक है, इनटू टाइम कितना भाई 1 साल, ठीक है 1 साल, इक्वल टू SI कितना भाई, साधारण ब्याज कितना भाई 352। तो यहाँ से रेट निकल के आ जाएगी हमारे, टोटल रेट निकल के आ जाएगी ना। देखो निकालो भाई, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे भाई, ठीक है। अब इसको काटो, आप 4 से काट लो भाई, 4 दाई 40 और 4 8 32, 4 8 32 भाई, ठीक है। तो देखो R यहाँ पर क्या बचा भाई R, और ये 10 है, मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के सेट पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा भाई 10, ऊपर क्या भाई 88। तो मैं इसको लिख सकता हूँ भाई, अगर नीचे 1 0 है तो ऊपर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, पीछे से राइट हैंड से एक अंक छोड़कर मैं पॉइंट लगा सकता हूँ भाई, ठीक है 88.8% भाई, ठीक है। परसेंट क्यों लिख दिया, जो दर होती है हमारी वो परसेंटेज में होती है भाई, ठीक है ना। अब देखो, अब मेरे पास कुल रेट आ गई, ठीक है। पहले भाग पर 8% थी, दूसरे भाग पर 10% थी, और मेरे पास क्या आ गई, कुल रेट निकाल ली भाई मैंने। अब देखो यहाँ से क्या एक कंसेप्ट निकल के आएगा, क्या देखो, जब भी कोई वैल्यू, सुनना ध्यान से, जब भी कोई वैल्यू कुल मिश्रण से, कुल रेट है ना, कुल मिश्रण से बड़ी हो या कुल मिश्रण से एक वैल्यू छोटी हो, तो हम क्या रूल फॉलो कर सकते हैं, हम लगा सकते हैं यहाँ पर, क्या लगा सकते हैं, रूल ऑफ एलिगेशन लगा सकते हैं भाई। देखो फिर सुनना, कुल मिश्रण से, ठीक है, कुल मिश्रण से एक वैल्यू अगर बड़ी हो और या कुल मिश्रण से एक वैल्यू अगर छोटी हो, तो रूल ऑफ एलिगेशन मैं लगा सकता हूँ भाई, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में। अब रूल ऑफ एलिगेशन कैसे लगाते हैं वो बताता हूँ मैं, ठीक है। पहले भाग पर 8% और दूसरे भाग पर 10%, और जो कुल मिश्रण वो कितना भाई, वो उसको लिखते हैं हम बीच में 88%, ठीक है। और करते क्या है भाई, इन दोनों का अंतर यहाँ लिखेंगे और इन दोनों का अंतर यहाँ लिखेंगे, ठीक है, डिफरेंस लिखते हैं भाई, ठीक है। रूल ऑफ एलिगेशन में पता लग गया ना, इन दोनों का अंतर यहाँ लिखेंगे और इन दोनों का अंतर यहाँ लिखेंगे। देखो यहाँ जो आएगा वो क्या आएगा भाई, जो प्रिंसिपल था ना, जो मूलधन था, जो 8% की ब्याज की दर से जो पैसा उधार दिया गया था उसका रेशियो यहाँ आ जाएगा, और जो 10% की ब्याज की दर से जो पैसा उधार दिया गया था उसका जो रेशियो होगा वो इधर आ जाएगा भाई, ठीक है। ये निकल के आ जाएगा यहाँ से, ठीक है ना, रेशियो में आ जाएगा भाई। अब देखो 8.8 में से 8 माइनस करोगे, यानी अंतर माइनस ही होता ना, कितना आएगा भाई, शाबाश बताओ, तो 0.8 आ जाएगा भाई। देखो 8.8 में से 8 माइनस करोगे तो 0.8 ही बचेगा। अच्छा 10 में से 8.8 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 1.2% भाई, परसेंट है ना, तो परसेंट लगा दो भाई। अब देखो ये रेशियो में भाई, ठीक है, रेशियो में परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल भाई, ठीक है। एक अंक छोड़कर पॉइंट है इधर भी, एक अंक छोड़कर पॉइंट इधर भी है, तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा भाई। अगर ये पॉइंट ऐसे समझ में नहीं आया कैसे किया, तो देखो बटे 10 करूंगा, पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ भी बटे 10 करूंगा, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे मैंने हटा दिया था पॉइंट भाई, ठीक है, पता लग गया ना पॉइंट में कैसे काट दिया था। चलो इसको हटा देता हूँ भाई मैं, है। अच्छा अब देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर दिया भाई। अब देखो 4 दूनी 8 भाई, 4 दिए 12, ठीक है, तो क्या आया 3:2, 3:2। देखो 3:2, ये क्या आया भाई, 8% ब्याज की दर से जो पैसा उधार दिया गया था उसका रेशियो कितना है भाई 3, और 10% की ब्याज की दर से जो पैसा उधार दिया गया था उसका रेशियो है कितना, 2 भाई, पता लग गया। अच्छा अब देखो दोनों, ये तो 8% ब्याज की दर से था, ठीक है, वो 10% की ब्याज की दर से था। अब दोनों का कितना होगा भाई, दोनों कितना उधार दिया गया था, शाबाश बताओ,
अगर दोनों मैं रेशो को जोड़ूं तो कितना उधार दिया गया था भाई 5%, 5 ही है ना, देखो 3 और 2 5%। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया गया है भाई 4,000 रुपये। हम तो कह रहे हैं कि 5,000 रुपये, सॉरी 5% उधार दिया गया है भाई, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 4,000 रुपये उधार दिए गए, बोला था ना क्वेश्चन में 4,000 रुपये को 2 साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। हम रेशियो में तो बता रहे हैं भाई कितना 5% उधार दिया गया दोनों का, ठीक है। और वो दोनों का क्या कह रहा है कि 4,000 रुपये उधार दिए गए हैं। तो मैंने क्या बता रखा है, जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको पट्टे के ऊपर किन्हीं भी दो वैल्यू को इक्वल करते हैं तो क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं शाबाश बताओ, जो क्वेश्चन में दिया गया उसको पट्टे के ऊपर रखते हैं भाई, ठीक है। और जो हमने निकाला है उसको पट्टे के नीचे, और जो पूछा जाए उसको मल्टीप्लाई करते हैं भाई, ठीक है। हमने क्या निकाला है भाई 5%। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उधार दिया गया है कितना 4,000 रुपये, और हम कह रहे हैं कि 5% उधार दिया गया है। तो जो हमारे 5% वो बराबर होंगे किसके, 4,000 के। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ भाई 4,000 बटे 5, ठीक है। अच्छा अब निकालना क्या भाई, किसकी वैल्यू निकालनी है शाबाश बताओ। क्या पूछा गया था क्वेश्चन में कि 8% वार्षिक दर से कितना धन दिया गया। 8% वार्षिक दर से कितना, रेशियो में कितनी वैल्यू भाई 3। अब 8 की पूछी है ना तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई मैं, तो 5 8 40 भाई, तो 800 की 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 2,400 रुपये, ठीक है। क्वेश्चन में तो ये पूछा गया था 8% की ब्याज की दर से उधार दिया गया, कितना रुपए होंगे भाई 2,400 रुपये होंगे। अगर मैं पूछूं 10% ब्याज वार्षिक दर से कितना पैसा उधार दिया गया, तो आप क्या बताओगे, देखो ये भी निकाल सकता हूं मैं यहाँ से 4,000 अपॉन में 5, इसकी रेशियो में कितनी वैल्यू भाई 2, ठीक है। तो 5 8 40, ये होगा 1,600, ठीक है। आप इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा 4,000 रुपये ही आएंगे। देखो जोड़ के देख लो, 0 के 0, ये 0 0 और 6 और 4 10, 2 और 1 3 और 1 4 आ गया ना। रुपए कितने थे, 4,000 रुपये ही थे। कितने उधार दिए गए थे 4,000 रुपये। अब पता लग गया क्वेश्चन। अब देखो चाहे इस तरह समझ लो भाई, ठीक है। अब कि 2,400 रुपये 8% वार्षिक दर से उधार दिए गए थे भाई, ठीक है। और 1,600 रुपये 10% ब्याज की दर से उधार दिए गए थे भाई, ठीक है। तभी तो दोनों का जोड़ कितना बना 4,000 रुपये, ठीक है भाई। अगर यहां तक आपको समझ में आया तो क्वेश्चन तो कमेंट में जरूर रिप्लाई करें भाई, ठीक है ना। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, आ गया ना समझ में। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 देखो भाई क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का साधारण ब्याज उस धन का 2/5 होगा। भाई बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई, थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा रखी है, देखो साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर, रेट बतानी है भाई, किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का साधारण ब्याज, 10 वर्ष का टाइम कितना भाई, टाइम कितना शाबाश बताओ 10 वर्ष का साधारण ब्याज, 10 वर्ष का साधारण ब्याज। देखो कैसे करूंगा आप देखना, 10 वर्ष का साधारण ब्याज उस धन का, धन यानी कि मूलधन, उस धन का 2/5 होगा, ये इसके बराबर है भाई, ठीक है। ये दिया गया है क्वेश्चन में, इसको समझो आप। ये अगर आपको ये चीज आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन भाई 0 है भाई। ये अगर समझ में आ गई तो आपको प्रिंसिपल पता लग गया, सिंपल इंटरेस्ट पता लग गया, टाइम आपको पता ही है, रेट बतानी है भाई। इसको समझो आप, इस पर जोर दो भाई। ये आपको घुमा रखा है क्वेश्चन में। इसमें बोला क्या है, इसमें बोला ये गया है कि तो साधारण ब्याज है ना, साधारण जो ब्याज है वो मूलधन का 2/5 है भाई। साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का 2/5 है या इसके बराबर है। इस बात को समझो आप, ठीक है। साधारण ब्याज है वो मूलधन का 2/5 है, ठीक है। ये यानी कि बराबर है इसके, ये साधारण ब्याज है इसके बराबर है, ठीक है। अब देखो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, अब आपको ये पता है यहां पे मैंने क्या लिख रखा है SI भाई, ठीक है ना। इक्वल टू में क्या है भाई P,
ठीक है। अच्छा अब देखो, अगर ये जो P है इसको मैं इधर लाऊंगा, यानी कि ये जो इक्वल टू के इस साइड लाऊंगा, तो क्या करूंगा, ये नीचे चला जाएगा भाई, नीचे चले जाएगा ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर आके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इक्वल टू के इस साइड लेके आया P को, यानी कि प्रिंसिपल को मैं इस साइड लेके आया इक्वल टू के, ये तो है नहीं, इसके मल्टीप्लाई में जाएगा, क्या करेगा ये, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो ये इस इक्वल टू के इस साइड में आएगा तो डिवाइड के नीचे जाए, सॉरी डिवाइड में जाएगा भाई। ठीक है, और यहाँ क्या बचा भाई, 2/5 भाई। ठीक है, अब आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा भाई, प्रिंसिपल कितना भाई 5 और सिंपल इंटरेस्ट कितना भाई 2, और टाइम ये रहा भाई। मैंने क्या बताया था फॉर्मूला में, अगर किन्हीं भी 3 वेरिएबल की आपको वैल्यू पता है, चौथे वेरिएबल की आप वैल्यू निकाल सकते हो भाई। ठीक है दोस्तों, निकाल सकते हो ना, देखो 1 2 3 वेरिएबल की वैल्यू पता है ना, चौथे की निकाल सकते हो। निकालना क्या है, रेट निकालने हैं। देखो कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल कितना भाई शाबाश बताओ, प्रिंसिपल देखो ये रहा 5, आर कितना, आर हमें निकालनी है भाई। ठीक है, अपॉन में 100, टी कितना भाई शाबाश बताओ 10 साल। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट कितना भाई 2। ठीक है, 2 रुपये। अब देखो 5 और 10 की गुणा करूंगा तो 50 होगा, 50 से अगर मैं 100 को काटूंगा तो 2 बार कट जाएगा ना, ये 2 यहाँ पर डिवाइड में है, इक्वल टू के उस साइड में जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा भाई। यहाँ पर क्या बचा भाई, इधर आर बचा है, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 2 उस साइड जाके मल्टीप्लाई करेगा ना, और जो रेट होती है वो परसेंटेज में होती है भाई। और कितनी आ गया भाई 4% भाई, रेट आ गई हमारी 4% भाई। यहाँ तक बताओ भाई, अगर किसी को क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आ गया ना, इसमें केवल ये कंसेप्ट समझने का था भाई। साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है, समझ गए, साधारण ब्याज मूलधन का मतलब गुणा 2/5 है कि इसके बराबर है। ठीक है, ये कह रहा था यहाँ। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30। एक व्यक्ति क्रमशः 6 वर्ष 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की क्रमशः 10%, 12% तथा 15% वार्षिक दर पर धन लगाता है। ठीक है, यदि 3 वर्ष बाद प्रत्येक स्कीम से बराबर ब्याज मिले तो इन मूलधनों का अनुपात क्या होगा भाई। अच्छा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, देखो क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ कहना क्या चाह रहा है भाई। एक व्यक्ति है, ठीक है, उसने क्या किया, उसने कुछ रुपए उधार दिए भाई। ठीक है, 6 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए तथा 12 वर्ष के लिए। ठीक है, अच्छा, और किस किस दर पर दिए, पहला दिया 10% वार्षिक दर से, और दूसरा दिया 12% वार्षिक दर से, और तीसरा दिया 15% वार्षिक दर से। समझ में आ गया। एक व्यक्ति था, उसने कुछ उसके पास रुपए होंगे, उसको 6 वर्ष और 10 वर्ष के लिए इन्वेस्ट किया, यानी कि निवेश किया, कितने दर से, 10%, 12% और 15% की वार्षिक दर से। ठीक है, यदि 3 वर्ष बाद प्रत्येक स्कीम जो उधार दिए ना उन्होंने, जो निवेश किए हैं, उस प्रत्येक स्कीम से अगर ब्याज, ध्यान रखना ये पॉइंट है, अगर ब्याज बराबर मिले तो मूलधनों का अनुपात क्या होगा। 3 वर्ष बाद, इस चीज को याद रखना भाई, इसमें यही चीज याद रखने योग्य है कि क्या जो ब्याज है, वो ब्याज जो है वो प्रत्येक 3 साल बाद अगर बराबर है तो मूलधनों का अनुपात पूछा गया भाई। अब देखो क्वेश्चन आसान है वैसे तो, ठीक है, मैं आपको एक ट्रिक से बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो मैंने क्या फॉर्मूला बता रखा आपसे, P/T/100 = SI होता है। ये होता है भाई, ये तो पता है सबको, पता है ना। अब मान लिया कि उसने मान लो 100 रुपये निवेश किए भाई, मान लो, पहली कंडीशन बता रहा हूँ भाई, फिर आप दूसरी तीसरी कंडीशन को आप डायरेक्ट ही लिख दोगे आप। ठीक है, पहली कंडीशन के लिए बता रहा हूँ मैं क्या 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 होगा। देखो अगर मान लो उसने 100 रुपये, आप ये मान लो उसने निवेश किया, फिर उसका मूलधन था 100 रुपये मूलधन था। ठीक है, अच्छा, रेट किस रेट पे, शाबाश बताओ, 10% वार्षिक रेट से, अपॉन में 100 होता ही है, फॉर्मूले में लिखा हुआ है भाई। ठीक है, इनटू टाइम कितना था, 6 वर्ष के लिए। आया समझ में यहाँ तक। मैंने फर्स्ट कंडीशन उठाई है केवल, ठीक है, इसमें 3 कंडीशन दी हुई हैं मैंने। अगर इसको आपको ये फर्स्ट कंडीशन समझ में आ गई ना, आप मुंह जबानी सवाल को कर दोगे भाई। ठीक है, देखो मान लो उसका मूलधन 100 रुपये था। ठीक है, उसने 10 साल के लिए, सॉरी 10% वार्षिक दर से 6 साल के लिए
निवेश किए भाई, ठीक है। तो उसका जो ब्याज होगा, उसका जो ब्याज होगा क्या होगा वो देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल भाई, कैंसिल होगी। तो क्या बचा यहाँ पे, ये क्या था, ये थी रेट, और ये क्या था, ये था टाइम, यही तो था, अरे यही तो था, बोलो, ये तो क्या रेट ही तो थी, और ये क्या था, टाइम था ना। तो अब ये बताओ यहां बचा क्या, यहां पे रेट इंटू टाइम बचा, यहां पे कोई फर्क पड़ा इसको मैं अगर, ये तो फर्स्ट कंडीशन थी मान लो, अगर इसी को, इसी पैटर्न को मैं सेकंड कंडीशन में फॉलो करूंगा तो वही वहां पर भी 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा क्या, रेट इंटू टाइम। पता लग गया, पता लग गया ना, बचना क्या है, रेट इंटू टाइम। तो इस प्रोसेस को मैं नहीं करूंगा, अब मैं बताऊंगा आपको डायरेक्ट। देखो मान लो भाई, मान लो जो धन था ना वो ए बी और सी, ठीक है, धन था वो ए बी सी था, ठीक है। अच्छा ये धन था, इस पर ब्याज कितना होगा भाई साहब बताओ, अभी बताया था मैंने कितना होगा धन, अभी तो मैंने 100 माना था, अब धन की जगह मैंने ए मान लिया, ठीक है, प्रिंसिपल ए मान लिया, और दूसरी कंडीशन में प्रिंसिपल बी मान लिया, तीसरी कंडीशन में प्रिंसिपल सी मान लिया, समझना, जो अभी तक मैंने 100 माना था उसकी जगह मैंने ए मान लिया भाई, ठीक है। अब तक क्या आया हुआ था आपका ब्याज शाबाश बताओ, 60 आया था, 60 आया था। अगर देखो फिर बता देता हूं आपको, अगर वहां मैंने 100 माना था, 100 माना था ना, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया था, ठीक है। तो बचा क्या था, रेट इंटू टाइम बची थी ना, रेट इंटू टाइम बची थी ना। तो रेट इंटू टाइम, रेट कितना है पहली कंडीशन में 6 तो ईयर है, 6 तो ईयर है, और जो रेट है वो कितनी 10 भाई। तो यहां पर ब्याज कितना होगा, 6 इंटू 10 कितना हो जाएगा 60 ए, ठीक है। सेकंड कंडीशन में धन कितना है भाई, मूलधन कितना है भाई बी, ठीक है। सेम उसमें भी क्या बचेगा, रेट इंटू टाइम बचेगा। और ये क्या कह रहा है कि देखो 3 साल बाद उसने क्या बताया था, जो ब्याज होगा, ये ब्याज ही तो था, ये जो ब्याज होगा ये बराबर होंगे भाई, ठीक है, 3 साल बाद जो ब्याज होगा वो बराबर होगा। अच्छा अब बी धन है, ठीक है, बी जो प्रिंसिपल है इसका ब्याज, ब्याज क्या होगा भाई, ब्याज क्या क्या होगा शाबाश बताओ, रेट इंटू टाइम बचेगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो रेट इंटू टाइम कितना भाई 10 इंटू 12 120, ये हमारा इसका ब्याज हो जाएगा भाई सेकंड कंडीशन में। और ये बराबर होगा किसके, ये बताया था ना 3 साल पर बराबर बराबर तीनों स्कीमों से बराबर बराबर ब्याज मिलता है। तो देखो ब्याज ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है भाई, ब्याज बराबर ही तो कर रहे हैं हम। अच्छा और थर्ड कंडीशन में जो धन है वो हमारा कितना है सी, ठीक है, धन हमारा कितना है सी। तो तीसरी कंडीशन में ब्याज कितना होगा भाई शाबाश बताओ, कितना होगा, रेट इंटू टाइम ही बचना है भाई, ठीक है, रेट इंटू टाइम कितना होगा, तो 12 इंटू 15, तो कितना होगा 12 इंटू 15 180, 180 सी, ठीक है, ये ब्याज होगा भाई, ये फर्स्ट कंडीशन में ये ब्याज होगा, सेकंड कंडीशन में ये ब्याज होगा, और थर्ड कंडीशन में ये ब्याज होगा। और तीनों स्कीमों से बराबर बराबर ब्याज, ये बराबर बराबर कर दिया भाई मैंने, बराबर बराबर ब्याज होगा ना, तो मैंने बराबर का निशान लगा दिया भाई, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो भाई, बिल्कुल आसान है। यहाँ से देखो, यहाँ से जो कट रहा है उसको काट लो भाई, 60 एकम 60, 60 दूनी 120 भाई, और 60 दिया 180 भाई, ठीक है। आ गया यहाँ पर समझ। अब मेरे को मूलधनों का रेशियो बताना है भाई, ठीक है, मूलधनों का अनुपात ज्ञात करो भाई, ठीक है। अगर आपके पास ऐसी कंडीशन बन जाए, अगर A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो आप रेशियो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, आप लिखोगे A रेशियो B रेशियो C भाई, ठीक है। अगर आपके सामने 3 वैल्यू दी हो और बीच में इक्वल टू का साइन हो और आपसे बोला जाए कि ए और बी और सी का रेशियो बताओ भाई, अनुपात बताओ, तो कैसे करोगे, आप ऐसे लिख लोगे, जिसकी आपसे वैल्यू पूछे, अगर मान लो ए की बतानी है तो ए के ऊपर रखोगे हाथ, ए के ऊपर रखोगे हाथ, और इसकी करोगे आपस में बी और सी की करोगे मल्टीप्लाई, 2 तिया 6, तो ए की रेशियो होगी 6, बीच में रेशियो का साइन है भाई, ठीक है। अब पूछिए बी की, तो बी के ऊपर रखोगे हाथ और इन दोनों की करोगे मल्टीप्लाई, ए और सी की, 3 एकम 3 भाई, रेशियो बीच में, ठीक है। अब पूछिए सी की, तो सी के ऊपर रखोगे हाथ आप और 2 एकम 2, ए और बी की करोगे मल्टीप्लाई, ठीक है। ये आ गया हमारे पास ए और बी और सी की मूलधनों का अनुपात आ गया भाई, 6 इंटू 3 इंटू 2 भाई, ठीक है भाई। यहां तक बताओ, ये हमारा हो गया आंसर भाई, आ गया समझ में, आ गया ना, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ये देखो
ये फर्स्ट कंडीशन में ब्याज है, ये सेकंड कंडीशन का ब्याज है, ये थर्ड कंडीशन का ब्याज है। तो क्या कहा था कि वो बराबर बराबर ब्याज है भाई, तीनों का बराबर, ये मैंने बराबर बराबर कर दिया भाई, ठीक है। अब जो कट रहा है उसको कॉमन काट लिया भाई, ठीक है। अब इस कंडीशन में अगर मैंने रेशियो बनाना है तो क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे इसको, और जो पूछा जाए उसको ऊपर रखेंगे हाथ, और जो बच गया उसको करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये आ गया हमारा रेशियो भाई, ठीक है। यहाँ तक बताओ, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो दोबारा करा दिया जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 31 देखो भाई क्या दिया गया है। थर्टी वन में दिया गया है कि श्री वर्मा 14,500 रुपये की राशि का 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करते हैं, ठीक है। ब्याज की किस वार्षिक दर पर उन्हें 21,460 रुपये मिलेंगे भाई। क्वेश्चन में दिया गया भाई, कोई है श्री वर्मा नाम का व्यक्ति, उसने 14,500 रुपये की राशि को निवेश किया, ठीक है। कितने सालों के लिए, 6 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, निवेश करता है तो ब्याज की दर बतानी है भाई, ठीक है। तो उसे मिले कितने भाई, 6 वर्ष के बाद 21,460 रुपये मिले भाई, ठीक है। जमा किए थे 14,500 रुपये, और 6 वर्ष बाद मिले कितने, 21,460 रुपये भाई। तो 6 वर्ष में ब्याज कितना है भाई, बताओ शाबाश, ब्याज कितना आया, करो भाई माइनस, इसको आप माइनस करोगे 21,460 में से 14,500 करोगे तो आपके पास आएगा 6,960 रुपये, ठीक है। अब माइनस करोगे तो क्या आएगा, 6,960 रुपये भाई, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता लग गया ना ब्याज कितना आया भाई, 6,960 रुपये, कितने साल में, 6 साल में। अब मैं आपसे कहूँ अगर आप 1 साल में बताओ तो कितना ब्याज आया, तो बता सकते हो। मैंने बता रखा है कि साधारण जो ब्याज होता है वो प्रत्येक वर्ष बराबर बराबर बढ़ता है भाई, ठीक है। अगर मैं इसको 6 से काट दूंगा तो मेरे पास 1 साल का ब्याज आ जाएगा ना। तो इसको मैं अगर 6 से काटूंगा, देखो 6 एकम 6, फिर 6 एकम 6, 3 6 6 36, ये 0, ये 1 साल का ब्याज आ गया भाई, 1 ईयर का ब्याज आ गया भाई। अब देखो आपके पास प्रिंसिपल है, 1 साल का ब्याज है, 1 साल का ब्याज है, और तो आप क्या निकाल सकते हो यहाँ से, शाबाश बताओ क्या निकाल सकते हो, यहाँ से आप रेट निकाल सकते हो भाई। देखो प्रिंसिपल कितना भाई, 14,500 रुपये, ठीक है। और रेट कितनी है हमें पता नहीं, टाइम कितना भाई 1 साल, ठीक है, अपॉन में 100, और 1 साल का ब्याज कितना भाई 1,160 रुपये। अब इसको सोल्व कर दो आप, यहाँ से आपको पता लग जाएगा भाई, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। अब इसको करो भाई, 5 से काट लो भाई, 5 दूनी 10, और 5 में 45 भाई, 5 दूनी 10, 1 5 15, और 5 दूनी 10 भाई, ये 29 से 8 बार पूरा कैंसिल हो जाएगा भाई। तो रेट हमारी कितनी आ गई भाई, 8% आएगी भाई, रेट हमारी आएगी कितनी, 8% भाई। ये हमारा आंसर होगा भाई। यहाँ तक बताओ भैया, अगर किसी को समझने में दिक्कत हो तो। कुछ नहीं था दोस्तों, देखो फिर बता देता हूँ आपको। श्री वर्मा नाम का एक व्यक्ति था, उसने 14,500 रुपये जमा किए, यानी कि निवेश किए, कहीं भी निवेश किए भाई, ठीक है। फिर क्या हुआ कि 6 वर्ष बाद उसको 21,460 रुपये मिले, ठीक है, 21,460 रुपये मिले। अब ये बताओ कि इसको 6 वर्ष में कुछ ना कुछ ब्याज मिला होगा भाई, कितना मिला ब्याज, 6,960 रुपये ब्याज मिला, ठीक है, 6,960 रुपये ब्याज मिला। अगर मैं कहूँ कि 1 साल का ब्याज बताओ, तो आप 6 से काट दोगे भाई, इसको डिवाइड कर दोगे तो 1 साल का ब्याज आ जाएगा। ये 6 साल का ब्याज है ना, अरे ये 6 साल का ब्याज है, 1 साल के लिए क्या करोगे, इसे 6 से डिवाइड कर दोगे, 1,160 रुपये आ जाएंगे। अब देखो आपके पास 1 साल का ब्याज आ गया भाई, और प्रिंसिपल आ गया, ठीक है। टाइम आपको पता है 1 साल, तो रेट आप बता सकते हो, किन्हीं भी 3 वेरिएबल की आपको वैल्यू पता, तो चौथे वेरिएबल वैल्यू आप पता लगा सकते हो भाई। प्रिंसिपल कितना 14,500 इंटू रेट कितनी है हमें पता नहीं, ये तो निकालनी है, इंटू टाइम कितना 1 साल, अपॉन में 100 इक्वल टू में 1 साल का ब्याज, ठीक है। यहाँ से आप सोल्व करो,
तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10 और 5 में 45 भाई, 5 दूनी 10 और 1 5 3 15, ठीक है, और 1 5 दूनी 10 भाई, ठीक है। अब 29 से पूरा कट जाएगा 8 बार भाई, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा 8%, जो दर होगी हमारी कितनी आ जाएगी 8% आ जाएगी भाई। यहाँ तक बताओ भैया अगर किसी को समझने में दिक्कत हो तो। क्वेश्चन नंबर 32, साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद दे 848 रुपये के ऋण के निपटारे हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना होगा, कितना वार्षिक भुगतान करना होगा, यानी कि ये किस्त वाला क्वेश्चन है भाई, कितना वार्षिक यानी कि कितनी किस्त चुकानी होगी भाई। देखो भाई किस्त वाला क्वेश्चन है, क्या होगा, जो पहली किस्त होती है वो हमेशा 100 रुपये होती है भाई, ठीक है। जो पहली किस्त होगी, किस्त वाले क्वेश्चन में क्या होगा, जो पहली किस्त होगी वो हमेशा 100 रुपये होती है भाई, ठीक है। इसमें बढ़ता क्या है, इसमें रेट बढ़ती है भाई, 4% रेट बढ़ती है। कितने साल का बोला है भाई, 4 साल का, तो 4 साल तक 4% बढ़ती रहेगी भाई, ठीक है। देखो 4 साल का केस है ना, 1 2 3 और 4 भाई। पहली किस्त हमेशा कितनी होती है भाई, शाबाश 100 रुपये, ठीक है। फिर आगे बढ़ेगा क्या, सेकंड साल में क्या बढ़ेगा, 4% ब्याज बढ़ेगा भाई, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 104 रुपये, ठीक है। और थर्ड ईयर भी फिर 4% फिर बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 108, और फिर फोर्थ ईयर बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा रेट 112 रुपये भाई, ठीक है। तो टोटल जो किस्त होगी कितनी होगी भाई, शाबाश जोड़ो, 8 और 4 12 और 13 1 14 भाई, ठीक है। 1 और 1 2, 2 और 2 4, 424 रुपये, ठीक है। हमारी तरफ से तो जो किस्त चुकानी है वो कितनी है 424 रुपये, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है कि 848 रुपये चुकानी है भाई, ठीक है। तो मैंने क्या बता रखा है कि किन्हीं भी दो वैल्यू को बराबर करने के लिए क्या करते हैं, जो क्वेश्चन में दिया गया उसको बटे के ऊपर, जो हमने निकाला उसको बटे के नीचे, और मल्टीप्लाई किससे करते हैं, जो पूछा जाए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया कि कितनी जो 4 वर्ष बाद कितनी दे 848 रुपये दे के निपटारा किया भाई, ठीक है। और हम कह रहे हैं कि 424 रुपये, तो हमारे 424 रुपये किसके बराबर, 848 रुपये के। तो मैं लिख सकता हूँ 848 बटे में 424, और पूछा क्या गया है भाई, वार्षिक भुगतान, यानी कि वार्षिक किस्त पूछी गई है भाई, ठीक है। किस्त कितनी मानी थी हमने 100 रुपये, ठीक है। तो देखो ये 2 बार पूरा कट जाएगा भाई, तो क्या आ जाएगा 200 रुपये आ जाएगी भाई किस्त, ठीक है। कितनी आ जाएगी 200 रुपये, तो किस्त होगी वो कितनी आ जाएगी 200 रुपये आ जाएगी भाई। ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये इस टॉपिक का भी लास्ट क्वेश्चन था भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो भाई, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।